धर्म हमारा है, जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम। शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, देश के हित में करेंगे काम, राष्ट्र के हित में करेंगे काम। भारत माता की। अभी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अनीश मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी और श्री अश्वनी वैष्णव जी को लेके मंच तक लेके आएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में श्रीमान जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी आ चुके, उनका आभार प्रकट करते हैं। अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि आ चुके हैं, हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय अश्वनी वैष्णव जी, केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री, हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान हिरणमय पांड्या जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मंचासीन श्रीमान अनीश मिश्रा जी, मंच पे आसीन सभी अतिथिगण और सामने बैठे वरिष्ठ पदाधिकारी और अतिथिगणों का भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पे आसीन सभी मुख्य अतिथियों से अनुरोध है
कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की। कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारतीय मजदूर संघ। मैं अनुरोध करूंगा, हम सब लोग वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं तुल्यकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्।
मैं अपने साथी श्रीमान संजीव कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच आए विशिष्ट अतिथि श्रीमान अश्वनी वैष्णव जी का मैं श्रीमान पोस्टल महासंघ के महामंत्री श्री संतोष कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा माननीय भैया जी जोशी जी का उमेश सिंह नेगी जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान हिरणमय पांड्या जी का अंग वस्त्र देके सम्मानित करेंगे, स्वागत करेंगे। श्रीमान पंकज जी, श्रीमान पंकज जी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अनीश मिश्रा जी का अंग वस्त्र से सम्मानित करें। जैसा हम सब आप सब जानते हैं, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष पिछली भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, स्वदेश आप सबने मिलके जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। उसी दौरान एक विचार आया कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी पर एक डाक टिकट जारी होना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं का विचार आया। उसी विचार को लेके आगे चले, लेकिन देश और दुनिया कोविड के प्रकोप में आ गई और हम सब प्रवासी मजदूर, किसान, गरीब, उन सब की मदद के लिए हम सब लोग उसमें जुट गए। तो ये कार्यक्रम जो जन्म शताब्दी वर्ष में होना था, माननीय विशिष्ट अतिथि जी, मंत्री जी हमारे बीच में हैं। जब ये आप अपने पद पर आसीन हुए तो इन्होंने कहा ये कार्यक्रम कैसे लेट हो रहा है, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं। हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने इस फाइल को 5 दिन में निपटा के हम सभी को ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं इस सब कार्यक्रम को आगे के लिए मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान हिरणमय पांड्या जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई के लिए हमको मार्गदर्शन करेंगे। माननीय हिरणमय पांड्या जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय निवर्तमान सरकारेवा आदरणीय भैया जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष माननीय श्री अनीश मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अभी अभी आपके सम्मुख थे डॉक्टर दीपेंद्र चाहर जी, सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथि, अधिकारी श्री एवं सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी। आज 10 नवंबर अपने श्रद्धेय दत्तोपंत जी का जन्म दिवस है। वैसे अपनी कैलेंडर की तिथि गणना अनुसार दीपावली के दिन ही उनका जन्म हुआ। इस प्रकार से अभी अभी दीपावली भी हम सब के बीच में से त्योहार हुआ है। आज एक बार फिर से अगर वो हमारे बीच होते तो 101 की आयु पार करके हमारे बीच होते।
लेकिन अगर वो नहीं भी है तब भी आसपास हम सबके दिल में, हमारे कानों में, हमारे दिल में, सब जगह पे श्रद्धेय दत्तोपंत जी है ही। वो इसीलिए कि हम जानते हैं कि उन्होंने जितना कार्य किया है, क्योंकि पूरे अपने जीवन के 62 साल उन्होंने प्रचारक के जीवन के रूप में बिताया है, जिनमें विविध क्षेत्र सारे लेके अपनी तरफ से पूरे कार्य किया है। उसमें प्रमुख रूप से भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में ये एक प्रमुख रूप से है, और अन्य भी कई संस्थाओं की स्थापना करना और अपने कई विचार रखना। इन दौरान उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी है, कई ऐसे पेपर्स भी दिए हैं, विदेश में भी अपने विचारों को प्रदान करने के लिए उस समय के प्रमुख कम्युनिस्ट कंट्री रशिया के बीच में भी जाना, उनका न्योता मिलना और कार्य करना, ये बड़ी एक उपलब्धि होती है। इनके साथ कई विषयों पर उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया है। अभी अभी भारतीय मजदूर संघ और संघ की प्रेरणा से भारतीय मजदूर संघ ने इन श्रद्धेय दत्तोपंत जी के जीवन के पूरे 9 खंड इस प्रकार से प्रकाशित किए हैं, जो सदैव उनकी स्मृति हम सबके बीच में रहती है, जिन अक्षरों की लिपि से। उसी प्रकार अब राज्यसभा में जब आप सांसद के रूप में थे, तभी भी इतने सारे भाषण हैं, उनकी भी एक किताब अभी अभी प्रदर्शित हुई है। तो वैसे इस भाषण के जरिए भी हमारे बीच में हलाता श्रद्धेय दत्तोपंत जी कहीं न कहीं रूप से हम सबके बीच में है। देह के रूप में हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें, उनकी जो बातें और उनके जो मार्गदर्शन सिद्धांत है, वो हम सबके लिए सदैव मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं और हमेशा रहने वाले इस प्रकार से आए। अब हम कुछ एक छोटा सा प्रयास जो किया था, 3 ही संगठन को इस जिम्मेवारी के दिया था, वो जन्मशती के रूप में शुरुआत करना। वो 2019 में हमने जन्मशती की शुरुआत के रूप में नागपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम की आरंभ की थी। पूरे साल भर के वर्ष में बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम सारे निपटाए। संजोग के वशात कुछ कार्यक्रम न हो पाए। हम सब जानते हैं कि सारा देश और सारे विदेश में भी कोविड-19 के कारण काफ़ी लोग ग्रस्त हुए थे, तो उसी के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग भी कुछ कार्यक्रम रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम सब के बीच में श्रद्धेय दत्तोपंत जी का होना ही है, हम सबके स्मरण पट पर तो है ही, उनका चित्र भी है, उनके भाषण भी है, वक्तव्य भी है, दर्शन भी है। इन्होंने पूरे साल में, आज देखते देखते उनका देह हम सबके बीच में नहीं है, 17 साल निकल गए हैं, लेकिन फिर भी 17 साल होने के बाद भी हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हमें कतई नहीं है। मुझे भी प्रत्यक्ष रूप से उनका बहुत मार्गदर्शन मिला है और अच्छी तरह से मेरे निवास पर भी उनकी भेंट होने के कारण मुझे भी उनका एक आधिपत्य भी मिला है। ये भी एक चिरस्मरणीय रहे है। ऐसे कई कार्यकर्ताओं को सारी इस प्रकार से व्यवस्था मिली है। आज हम इस कार्यक्रम जो कर रहे हैं और जो अपनी अभी अभी जो कार्यक्रम करने वाले हैं, एक तो एक छोटा सा उसका प्रदर्शित रूप होगा, बाकी ऐसे बहुत सम्माननीय कार्यक्रम हो चुके हैं और श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने भी बहुत अपनी प्रकार से जो भी कुछ बन पड़ता है, जो भी कुछ हो सकता है, ऐसे ऋषि तुल्य ऐसे अपने श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने हम सबके बीच में किया है। मैं केवल भारतीय मजदूर संघ की भी बात करूं या अन्य संगठनों करूं तो बहुत सारा समय आप सबके सम्मुख बिता सकते हैं और समय की पाबंदी, समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए ऐसी जो कुछ बातें वैसे बहुत सारे लोगों के मन में है, बहुत सारे लोगों ने कुछ पढ़ी है, जानी है, जानकारी के रूप में ली है, इन सब बातों को आज के दिन भी हम स्मरण में लाएंगे। 14 अक्टूबर का जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उस समय भी उनको सबसे पहले अपनी ज्ञाता थी, जानकारी थी, अपने भांजे को भी उन्होंने बताया था और उसी प्रकार से जो उन्होंने थे उनके पास जानकारी नाड़ीबंद की जो योजना पुस्तक थी उसके आधार पर जानकारी के रूप में लिए है। ऐसे हम चाहे तो उनसे कई क्षेत्रों का हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, उनसे कई प्रकार की हम सबके बीच में जानकारियाँ प्राप्त हुई है। लेवल में इतना ही समझूंगा कि हम सबके बीच में आज भले ही देह के रूप में नहीं है, लेकिन उनके मानस, अपने मानस पट पर चित्रपट, उनका चित्र,
उनके संभाषण, उनके वक्तव्य, मार्गदर्शन, पुस्तक आदि, इनके पत्र, ये सारे रूप में हम सबके बीच में आज भी है। 101 साल आज हुए हैं, आने वाले और भी साल रहेंगे, उसमें भी हमारे सबके बीच में वो सदैव रहने वाले हैं। और आज के दिन में हम सब यहाँ आप उपस्थित हुए, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय बिताया है, ऐसे सभी लोगों का एक बार मैं स्वागत करता हूँ। और हम सब इस प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए इन अपने लोगों के बीच में, जैसे आप सबकी तरफ से हमने पुष्पांजलि अर्पित की, इस प्रकार से हम इस कार्यक्रम के जन्मदिवस के ऊपर उनको बहुत अच्छी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समय की पाबंदी के कारण मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ की इस पंडाल में अगर ठेगड़ी जी के जीवन को देखना है तो इसमें दिखता है। इस हॉल में रेहड़ी पटरी वाला मजदूर और पायलट हवाई जहाज चलाने वाला पायलट भी आज एक दूसरे की बगल में बैठ के इस हॉल में है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भैया जी जोशी जी को रिमोट देकर दंतोपन ठेगड़ी जी पर जो डाक टिकट जारी हो रही है उसके लिए ग्रीन बटन दबाने। भारत माता की। सभी लोग तालियां की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए। मैं इसी क्रम में मैं अपने माननीय मंत्री जी और भैया जी जोशी जी से अनुरोध करेंगे कि अपना एल्बम, जो डाक टिकट का एल्बम है, और मंचासीन सभी मुख्य अतिथि, ये डाक टिकट जारी हो उस समय तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। और बहुत 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 खुशी का पल है। आज देश का कर्मचारी मजदूर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तालियों की आवाज, गड़गड़ाहट रहनी चाहिए। मैं इसी क्रम में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी मजदूर भाइयों का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय मंत्री जी। आइए मातृ वंदना से शुरू करें। मेरे साथ सभी दोनों हाथ उठाएंगे, आप मुट्ठी बांधेंगे। सभी भाई ऊपर जो बैठे हैं भाई, आप भी, हाँ जी बिल्कुल आप भी, और साथ बोलेंगे वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय हम सबके पूजनीय श्री सुरेश जी, भैया जी जोशी जी, जिनके आशीर्वाद से हम जैसे कई कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। सभा में उपस्थित हम सबके नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पांडेय जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय जस्टिस श्री आदर्श गोयल जी, आपका बहुत समाज में योगदान है एनवायरनमेंट के लिए। माननीय श्री सत्यनारायण जी जटिया जी, आप संस्कृत में जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हम सब सुन के चकित रह जाते हैं। माननीय श्री अनीश मिश्रा जी, डॉक्टर दीपेंद्र चाहर जी,
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ एवं संघ से पधारे हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों सज्जनों, आप सबको मेरा सादर विनम्र प्रणाम। मेरे कई मित्र हैं जिनको मैं पहचानता हूं, अश्विनी जी भाई साहब, और सबके नाम नहीं ले पाया, महेंद्र जी, पांडे जी, माफ कीजिएगा। आज सौभाग्य है मेरा कि जिनका मैंने कई वर्षों तक अध्ययन किया, उनके डाक टिकट के अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ऋषि, तपस्वी, राष्ट्र ऋषि किस पद से, किस नाम से संबोधित किया जाए माननीय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी को, श्रद्धेय श्री ठेंगड़ी जी को, वो उन शब्द उनके लिए कम है। मेरा सबसे पहले परिचय हुआ जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करता था। उम्र कम थी, ज्ञान भी कम था, ज्ञान तो आज भी कम है, उम्र बढ़ गई। तो बार बार मैं उनको प्रश्न पूछता था, पूज्य अटल जी को, कि ये देश इतना विकसित है, ये देश इतना विकसित क्यों है, डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या है, कई तरह के प्रश्न पूछता था। कभी वो परेशान भी हो जाते थे, फिर कहते थे कि जाके लाइब्रेरी में वो चीज पढ़ो। फिर एक दिन बोला कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम जाके ठेंगड़ी जी की किताबें पढ़ो। तो मैं गया लाइब्रेरी, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी गया, और मेरे ख्याल से 5 या 6 पुस्तकें पढ़ी, और वाकई एक ऐसा अद्भुत ज्ञान, एक ऐसा अद्भुत विजन, एक दृष्टा जिनको कहें, विजनरी जिनको कहें, भाई साहब सतीश भाई साहब नमस्कार, दृष्टा जिनको विजनरी कहें, वैसे ठेंगड़ी जी की किताबों से मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। जो मेरे साथियों ने कुछ स्पीच लिखा था, लेकिन वो मैंने पीछे रखा। मैंने कहा मेरे मन में जो बात है वही मैं आज सामने रखूंगा, और समय भी। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, केवल उसी पे मैं अपना विषय रखूंगा। सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो सारे के सारे इजम्स को खत्म कर दिया। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, उनका जो विजन था और उनकी जो स्टडी थी और जो उनका अनुभव था और उनका जो एक्सपीरियंस था, उससे श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने कहा कि मानव स्वभाव किसी भी इज्म में बंध नहीं सकता। ये जितने भी इज्म है, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे दुनिया के ईस्ट से आया हो या वेस्ट से आया हो या कहीं से भी आया हो, अल्टीमेटली मानव का जो स्वभाव है वही एक रियलिटी है, और उसी के हिसाब से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमारी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी बात थी। देखिए, युग दृष्टा थे श्रद्धेय ठेंगड़ी जी। उन्होंने जो कहा कम्युनिज्म खत्म होएगा, सोशलिज्म खत्म होएगा, वही परिस्थिति। उन्होंने कहा था कैपिटलिज्म खत्म होएगा, आज वही परिस्थिति। आज दुनिया भर में जो कैपिटलिज्म का गढ़ है, 2008 के बाद में अगर हम देखें, 2008 के बाद में हम देखें, कैपिटलिज्म के मूल सिद्धांतों पर भी आज प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं। तो जो उनकी सोच थी वो किसी पीएचडी से नहीं आई थी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से नहीं आई थी, जिंदगी की यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आई थी। हम सबके साथ, आप सबके साथ संघर्ष करते हुए जो उन्होंने ज्ञान लिया, वो ज्ञान उनका वास्तविक ज्ञान था, और उस ज्ञान में जो मूल सिद्धांत निकले, वो सिद्धांत आज हम सब के लिए आंखें खोलने वाले हैं, हम सब के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने, श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने राइट्स वर्सेस ड्यूटीज पे हमेशा ध्यान दिया। वेस्ट में अगर हम समाज की परिकल्पना करें, इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें, लॉ की बात करें, सब जगह इंडिविजुअल को मूल में रखते हुए, व्यक्ति को मूल में रखते हुए, उसके चारों तरफ सारी की सारी उसकी राइट्स क्या है, उसके एंटाइटलमेंट्स है, उसके बेसिस पे सारी इकोनॉमिक थिंकिंग होती है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने कहा केवल राइट्स नहीं, साथ ही साथ ड्यूटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और ये केवल उनकी विचारधारा नहीं थी। उन्होंने जितने भी संगठन बनाए, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय किसान संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, स्वदेशी जागरण मंच हो, सब जगह उन्होंने इसका परिपालन भी किया। ऐसा नहीं कि केवल विचार में था, उन्होंने हर जगह अपने विचारों को,
अपने एक्शंस में, अपने संगठन में, सब जगह उसको पालन भी किया। हमेशा कहते थे कि सोसाइटी का जो ओवरऑल बेनिफिट है वो महत्वपूर्ण है, किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट से ज्यादा सोसाइटी का ओवरऑल गुड इज बेटर देन दैट। विचार के साथ संगठन को खड़ा करना बहुत कम, बहुत ही बिरले व्यक्ति होते हैं जो कि फिलॉसफी, विचार और उसके साथ अपना संगठन भी तैयार कर पाए। ऐसे थे युगद्रष्टा, ऐसे थे तपस्वी श्रद्धेय ठेंगड़ी जी। मेरा उनको शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। मैं इस सभा का एक और बात के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब ये तय हुआ कि ये कार्यक्रम कहाँ किया जाए, तो हमारे असंगठित क्षेत्र के लाजपत राय मार्केट में एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा सुना है विज्ञान भवन बहुत अच्छा है, हमारे ठेगड़ी जी का डाक टिकट विमोचन वहां होना चाहिए। और आप शर्त ये मानिए कि बहुत सारे हमारे मित्र राष्ट्रवादी उद्योगपति, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि परिवार का हमारा एक परिवार उद्योग परिवार की हमारी परिभाषा है, उसके चलते बहुत सारे उद्योग परिवार के साथियों ने कहा कि विज्ञान भवन के कार्यक्रम में हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी कार्य समिति के सभी लोगों ने इसको खारिज करते हुए कहा कि दंतोपंत ठेगड़ी जी की वजह से हमें गर्व महसूस होता है, हमारे कंधे पर भारतीय मजदूर संघ लिखा रहता है, जिसके कारण से हम गर्व और स्वाभिमान महसूस करते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को हम अपने पैसे से करेंगे। तो मजदूरों के पैसे से आज मजदूर विज्ञान भवन में बैठ के इस कार्यक्रम को कर रहा है। मैं इसी क्रम में जिन्हें हमें सुनना है, जो मार्गदर्शक हैं हमारे, मैं भैया जी जोशी जी से आग्रह करता हूं कि वो हम सबको ऐसा रास्ता बताएं जिस पे हम सब नए कार्यकर्ता आगे चल सके। ऐसा माननीय भैया जी जोशी जी से आग्रह। केंद्र सरकार के मंत्री जी आदरणीय अश्विनी जी, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरणमय पंडे जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ के सचिव, और मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मंच पर बैठने की जिनकी योग्यता और क्षमता है, लेकिन मंच की सीमा के कारण केवल सामने बैठे हैं, ऐसे सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों तथा भाइयों, स्वर्गीय दत्तोपंत जी के इस डाक टिकट का विमोचन, मैं कल्पना कर रहा था कि क्या श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के जीवित रहते हुए उनके नाम को लेकर क्या किसी कार्यक्रम को हम कर पाते थे, तो शायद नहीं, उसका उत्तर तो नहीं है। और इसलिए उनके अनुपस्थिति में ही ये कार्यक्रम हम इस प्रकार का कर रहे हैं कि जो उनके नाम से संबंधित है। प्रारंभ से इन सब बातों की जिन्होंने उपेक्षा की, ऐसा व्यक्तिमत्व है। एक किसी डाक टिकट एक प्रतिष्ठा का विषय, सम्मान का विषय, हमारी भावनाओं का विषय, ये स्वाभाविक बनता ही है। स्मृतियां तो हृदय में रहती हैं, पर एक औपचारिक भी इसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए इस भारत सरकार के इस डाक टिकट के निर्माण के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। जिन्होंने इसकी योजना बनाई वो अभिनंदन के पात्र हैं। जब हम दत्तोपंत जी के जीवन को हम कभी समझने की कोशिश करते हैं, तो सामाजिक जीवन में व्यक्ति के लिए जो आदर्श के जितने भी कुछ नापदंड हो,
वो नापदंडों के कसौटी पर खरा सिद्ध हुआ, ऐसा व्यक्तिमत्व यानी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हैं। किसी भी प्रकार के नापदंड को लगाइए, और इसलिए इस सब का हम सबके मन पर बड़ा गहरा असर है। यहां बैठे और यहां नहीं बैठे हुए देश भर के हजारों कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ऐसा मानता है कि दत्तोपंत मेरे निकट थे, या इतना आसान नहीं है। मैं दत्तोपंत के निकट था तो कोई भी कह सकता है, परंतु दत्तोपंत मुझे निकट मानते थे, ये कहना इतना आसान। परंतु ये हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने ये अनुभव किया, ये भाव निर्माण हुआ है। इस प्रकार का एक भिन्न व्यक्तिमत्व, चिंतक तो थे, उनके चिंतन की गहराई हम सबने अनुभव की है। कभी कभी सामान्य व्यक्ति उनके विचारों को समझ नहीं पाता था, तो कभी कभी मजाक में किस्सा भी चला करता था। ठेंगड़ी जी के सारी गंभीर वाणी को सुनने के बाद एक कार्यकर्ता ने पूछा कि ठेंगड़ी जी, आप बहुत ऊंचाई से बोलते हैं कि हम इसको समझ नहीं पाते, हमारे ऊपर से चला जाता है। तो ठेंगड़ी जी का जो जवाब था बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा, सबको लगना चाहिए कि मुझे समझना है, ऐसी बहुत चीजें शेष है, इसलिए कभी कभी हमको ऊंचाई से बोलना पड़ता है। अब ये है, गहराई तो थी विचारों में, और स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति सुनता था तो उसको लगता था कि आज मैंने एक नया दृष्टिकोण पाया है। परंतु ये केवल दूसरों के लिए नहीं था, तो उनके स्वयं के जीवन में भी ऐसा हमने अनुभव किया है। एक बार किसी स्थान पर बैठे हुए थे, तो परम पूज्य ने डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी उनके हाथ में थी। तो किसी ने पूछा सहज कि ठेंगड़ी जी, आप तो डॉक्टर जी के साथ, डॉक्टर जी का जीवन देखा है निकट से, कभी उनके साथ रहे हो, ऐसे भी क्षण आपके जीवन में आए होंगे, या इतने वर्षों से आप काम कर रहे हो, फिर भी आप डॉक्टर जी की जीवनी पढ़ रहे हो। तो कैसा एक मनोभाव था, कितनी पारदर्शिता थी, कितना मन की पवित्रता थी। वो कहते हैं कि ये जीवनी, ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई कथाओं का समूह नहीं है, और इसलिए मैंने इसको कई बार पढ़ा है, और जब जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक नया विचार उसमें से प्राप्त होता है। इस प्रकार का मनोभाव रखकर एक चिंतन की गहराई में रहने वाला व्यक्ति हमें एक पाठ देकर जाता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने की तैयारी चाहिए, मानसिकता भी चाहिए। अब वो उनके बारे में हम कहें कि ये तो बड़े और चिंतक थे, दृष्टा थे, विचारक थे, संगठक थे, नेतृत्व के सभी गुणों से युक्त उनका जीवन रहा। विद्वत जनों में भी उसी सहजता से बैठते थे, उसी सहजता के साथ मजदूरों के बीच भी जाकर बैठा करते थे। तो ये इतना आसान नहीं हुआ। इस प्रकार का एक भिन्न व्यक्तिमत्व, एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, देवताओं के समान इस प्रकार का व्यक्तिमत्व, हम सबका भाग्य है कि उनके हम सानिध्य में रहने का हमको कभी ना कभी कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। अब नेता है तो नेतृत्व के लिए सब प्रकार का अध्ययन और सब प्रकार की बहस करने की सिद्धता चाहिए। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने के नाते इन बातों का संबंध तो जब तक वो इस मजदूर क्षेत्र में नहीं आए तब तक आया नहीं होगा कभी भी। परंतु मुझे अगर इस क्षेत्र में काम करना, ऐसी योजना बनी है, तो उसके सारे
पहलुओं को, सारे आयामों को अध्ययन करते हुए मुझे एक शक्ति के साथ प्रस्तुत होना है। मनुष्य अपने रुचि, अपने अभ्यास की विषय चयन करता है, उसमें उसका मन रमता भी है। परंतु मुझे लगता है कि ठेंगड़ी जी का जीवन किस प्रकार का बहुआयामी चिंतन करने वाला जीवन उनका रहा, हम सब देख रहे हैं। जितने भी आज विविध प्रकार के कार्य चलते हैं, जिसका वर्णन कहीं आया, अश्विनी जी ने भी उसका वर्णन करते हुए कहा, कई प्रकार के संगठन शुरू हुए देश के अंदर। इतिहास संकलन योजना के कार्य से लेकर और अभी अंत में शुरू हुआ ऐसे स्वदेशी जागरण मंच के कार्य तक, फिर वो किसान संघ हो, संस्कार भारती हो, प्रारंभिक दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इन सबको एक संगठन के लिए जो एक वैचारिक अधिष्ठान चाहिए था, वो उन्होंने दिया है। ये तो कहां संस्कार भारती का क्षेत्र है, कलाकारों का क्षेत्र है, और कहां विद्यार्थी छात्र जीवन का क्षेत्र है। कोई तालमेल तो नहीं है उसका आपस में। पर जब व्यक्ति मूलभूत चिंतक होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का शरीर क्या है। और इसलिए इस प्रकार का एक श्रेष्ठ कहा जाए ऐसा व्यक्तिमत्व हम सब लोगों ने देखा है। इसका एक ही कारण है कि बहुत मूलभूत चिंतन होने के कारण सब प्रकार के मार्गदर्शन की क्षमता वो रखते थे। विचारों में स्पष्टता है, इसका प्रमाण पत्र हमने किसी ने देने की उनको आवश्यकता नहीं। वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रासंगिक क्या है, अप्रासंगिक क्या है, इसका विवेक जिसको कहा जाए, ऐसे विवेक का दर्शन उनके जीवन में हमने सबने देखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सब पुरानी चीजें हैं वो सब अच्छी है ऐसा मानकर हम चलते हैं, और नई चीजें सब बेकार है ऐसा मानने वाला वर्ग रहता है। परंतु ठेंगड़ी जी उस विचारों के थे कि सभी प्राचीन चीजें अच्छी नहीं है और सभी प्राचीन चीजें फेंकने लायक भी नहीं है। काल के अनुसार, काल सुसंगत इस प्रकार के चिंतन को हम लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। भारत का चिंतन यह कभी भी बंद दरवाजों का नहीं रहा। नए नए विचारों को हम स्वीकार करते गए, नहीं समझते गए। मैं स्वीकार करने के बाद में हम सुनते गए, और स्वीकार करने का अगर कोई नामदंड रहा तो वो यही रहा कि क्या इस देश के लिए वो हितकारक है, समाज के लिए हितकारक है, तो नई बातों को भी स्वीकार करेंगे, उसमें कोई संकोच नहीं है। मराठी में एक मुहावरा चलता है, जुना ते सोना, जो हर पुरानी चीज सुवर्ण है ऐसा मानने वालों भी इसी में से भी नहीं थे, और सारा पुरातन मरने योग्य है ऐसा मानने वालों भी नहीं थे। किस प्रकार की एक संतुलित मानसिक अवस्था रही होगी उनकी तो रही, लेकिन यही दृष्टिकोण, यही चिंतन उन्होंने अपने सभी साथियों के बीच भी संक्रमित किया है। ये संक्रमण इतना आसान नहीं होता है। हम विचारों को सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन सुनना, समझना और उसको मन से स्वीकार करना, यहां तक ले जाने की क्षमता उनके अंदर थी कि वो कार्यकर्ताओं को दिशा में ले जाया करते थे। और इसलिए स्पष्टता है, भारतीयता सब बातों का आधार है। जो भी चिंतन करना है वो भारत के चिंतन के आधार पर होगा। इसलिए नई दिशा वो दे सके, एक मई को नकारने का हिम्मत कर सके कि जब दुनिया में 1 मई इस प्रकार का और मजदूरों का दिन माना जाता था, किसने तय किया है?
तो कहा नहीं, हम विश्वकर्मा को मानते हैं। मजदूरों के हित में काम करेंगे, पर मजदूर भी देश के हित में काम करेंगे। अपनी मजदूरों की क्षमता का उपयोग किसी प्रकार के बार्गेनिंग पावर के लिए नहीं किया है। मैंने सुना है, मुझे अनुभव तो ज्यादा, यहां पर कई लोग बैठे हुए उनके साथ काम किए हुए, हड़ताल और बंद उसके बहुत ज्यादा समर्थक नहीं थे, आवश्यकता पड़ने पर करेंगे, लेकिन चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, कहने वालों में से नहीं थे। क्योंकि यह भारत का चिंतन, ये परिवार की कल्पना को लेकर चला हुआ, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला, क्या आर्थिक जगत में काम करने वाले क्या एक परिवार के रूप में विकसित नहीं होंगे? क्या हमेशा संघर्ष ही आवश्यक है? तो ठेंगड़ी जी मानते थे कि हमेशा संघर्ष नहीं, समन्वय की बातें भी हो सकती है, और इसलिए मजदूर हो, मालिक हो, ये सब मिलकर एक परिवार है। दोनों तरफ से परिवार की भावना सशक्त होनी चाहिए, ये कहने वाले ठेंगड़ी जी। परंतु एक तरफ से नहीं, एक तरफा नहीं होगा। एक तरफा होता है तो संघर्ष होना स्वाभाविक है, ऐसा हुआ भी है। संघर्ष करने में उन्हें संकोच नहीं था, भय नहीं था, कोई मन के अंदर कोई दुविधा नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष के पर भी हम चलेंगे उस मार्ग पर। इस प्रकार का एक संतुलित दृष्टिकोण हम सबको उन्होंने और दिया है। कभी कभी एक व्यवहारिक जीवन में अनुभव आता है, गंभीर व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान न दिखाई दे इसकी चिंता करता है। चिंता करता है कहो, या उसका स्वभाव बन जाता है कि वो हमेशा गंभीर ही रहता है। परंतु हमने ठेंगड़ी जी को देखा है कि जितनी गंभीरता थी, गहराई थी, उसी प्रकार की सहजता भी उनके अंदर थी। अक्रॉस द टेबल जिसको कहा जाए, चर्चा के लिए उसी प्रकार की गंभीरता को लेकर चलने वाले, रास्ते में मिला हुआ रिक्शा ड्राइवर, चाय पिलाने वाला, गाड़ी का चाय पिलाने वाला, उसके साथ भी उनका उसी प्रकार का व्यवहार रहा है। ये इतना आसान, दोनों प्रकार की शैली जीवन में रखना, ये बिना साधना के नहीं होना। जहां पर जो आवश्यक है उस प्रकार का व्यवहार करेंगे। हम सबको यही मार्गदर्शन करके गए हैं। गंभीरता के समय गंभीर रहिए, सहजता के समय सहज रहिए, नहीं तो हमेशा सर पर सारी देश और समाज की चिंताओं का बोझ है, ऐसा मानकर क्या मुस्कान आ जाए चेहरे पर, ऐसा नहीं। बहुत ही सहज। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि किसी के भी कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। आधार के लिए नहीं, मित्रता के आधार पर। कितना सहज व्यवहार। और इस सहज व्यवहार के कारण जो हिंदू चिंतन में कहा गया है कि हमें किसी को पराभूत नहीं करना है, हमको तो लोगों को जीतना है। और इसलिए साम्यवादी दलों के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेड यूनियंस के नेता होंगे, सबके साथ उनकी मित्रता है। पर मित्रता के दबाव में कभी उनकी गलत बातों को स्वीकार किया, ऐसा तो नहीं है ना। अनुचित बातों को हाँ कह दिए मजबूरी में, ऐसा नहीं है। जो कहना है वो कहा है। एक बार कभी जब राज्यसभा में थे तो किसी ने पूछा कि क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने सहजता से कहा कि मेरा विचार है कि जितने भी हमारे सांसद बंधु है, साथी है, उन सबको मैं एक बार मजदूर संघ क्या समझाऊंगा। मौका है मुझे, एक साथ बैठते हैं, दिन भर मित्रता होगी, बताएंगे। तो अपने हाथ में आए हुए अवसर को भी अपने कार्य के दृष्टि से सोचने वाला व्यक्तिमत्व, और वो केवल वैचारिक दृष्टि से नहीं, तो जीतना है।
इस प्रकार का व्यक्ति तभी व्यवहार करता है जब उसके अंतःकरण में भी अपने पथ के प्रति पूर्ण विश्वास है। मुझे 1989 की घटना याद है। 1989 परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का वर्ष। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ नागपुर में। नागपुर में उस कार्यक्रम में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का उद्बोधन था। ये बात मैं 89 की कर रहा हूं। आज हम और लगभग 30 साल के बाद 32 साल के बाद मिल रहे हैं, मतलब इस बारे में सोच रहे हैं, मिल तो नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि 2000 आते आते लाल रंग समाप्त होकर भगवा रंग दुनिया के मंच पर आ रहा है। इसका मैं दृश्य देख रहा हूं। ये आत्मविश्वास है, ये अध्ययन है, ये पराभूत होने वाला है, इसके प्रति पूर्ण विश्वास, और हम उभर कर आएंगे। भारत विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश बनेगा, ये केवल कानों से सुनी हुई बात नहीं, तो हृदय की गहराई से स्वीकार की हुई बात होने के कारण स्वाभाविक रूप से कहा कि कौन जाएगा विश्व के मंच पर? भारत जाएगा, भारत मार्गदर्शन करेगा। आज जब कभी चर्चा चलती है कि हिंदुत्व की शताब्दी है, सहस्त्राब्दी है, बताया जाता है। दुनिया में दो प्रकार के चिंतन चले कभी। एक चिंतन यह था कि जो पूंजीवादी शक्तियां हैं वो विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगी, और इसलिए सारे भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां सारे विश्व की पूंजी पर अपना अधिकार जमाने में लग गई। ये सारे विदेशी कंपनियां अलग अलग देशों में जाती है ना, एकमात्र कारण है सब के सब प्राकृतिक संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित हो। एक विचार ये था। दूसरा विचार था कि जिसके पास जनबल है वो विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित करेगा। इसलिए संख्या बढ़ाने में लग गए, धर्मांतरण वगैरह बाकी सारी बातें होती है। कारण क्या है कि जिसके पास जनबल है, जनसंख्या बड़ी मात्रा में है, वो विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। परंतु इस विश्व में एक तीसरा प्रामाणिकता से सोचने वाला एक समूह रहा कि जिन्होंने कहा कि ये दोनों तत्वज्ञान फेल होने वाले हैं। सफल वही होगा जो सबको साथ में लेकर चलने वाला तत्वज्ञान लेकर चलेगा, वही विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। आज वर्तमान का भारत, वर्तमान के नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम देख रहे हैं कि सारे विश्व को एक करने में लगा हुआ है। इतना आसान नहीं। साम्यवादियों ने नारा दिया होगा कि विश्व के मजदूरों एक हों। ठेंगड़ी जी ने कहा कि सारे मजदूर विश्व को एक करके रहेंगे। ये वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, और इसलिए इस प्रकार का एक बहुत अद्भुत व्यक्तिमत्व को आप देवता तुल्य कहो, ऋषि तुल्य कहो, जो भी कुछ कहना है वो कहो, शब्दों की परिभाषा में बिठाना मुश्किल है। इस प्रकार का व्यक्तिमत्व, और इसलिए उनके अगर कहना है तो उनका एक व्यक्तिमत्व था, उनका एक व्यक्तित्व था, उनका कर्तृत्व हम सबके सामने है। जिस प्रकार का नेतृत्व उन्हें देश को दिया है वो हम सबने अनुभव किया है। मैं केवल 4 बातें और संक्षेप में कहना चाहूंगा शब्दों के साथ, कि उनके जीवन का अगर हम कुछ एक निचोड़ निकाले तो निचोड़ में आता है उन्होंने श्रमिकों को जीवन दिया है, कार्यकर्ताओं को दिशा दी है, कार्य को चिंतन दिया है, और सामाजिक जीवन में कार्य करने के संस्कार दिए हैं। ऐसी बातों के आधार पर उनका जीवन हम सबके लिए स्मरणीय, अविस्मरणीय, जीवन के अंत तक इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। डाक टिकट के माध्यम से उनका स्मरण
हम सब लोगों ने किया, लेकिन यह औपचारिक स्मरण है। उनकी स्मृतियां तो हमारे हृदय में चिरंतन स्थायी रूप से बैठी हुई है। उसका स्मरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर हम निरंतर चलते रहे, यही उनके प्रति सच्ची भावांजलि होगी। इस भाव को लेकर इस कार्यक्रम में हम जब आए, सबको मेरा नमस्कार, आयोजकों को धन्यवाद। मैं माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनीश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, कार्यक्रम के समापन भाषण के लिए आप आएंगे। आज श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट विमोचन के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए। कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक, अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवर्तमान सरकार्यवाह श्रीमान भैया जी जोशी जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम के लिए आए आप, रात ही दिल्ली आए, आज तुरंत फिर वापस जाना है आपको। आपका हृदय से भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भारत सरकार के संचार एवं रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, आज इस डाक टिकट के विमोचन पर आपके विभाग के द्वारा डाक टिकट विमोचन किया गया और आपको भी अभी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की मीटिंग में जाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जाना है और मीटिंग शायद आरंभ हो गई होगी, फिर भी आप हमारे साथ हैं। आपका भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी, अनेक गणमान्य व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमान सत्यनारायण जटिया जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपका भी बहुत बहुत आभार। देश की अन्य श्रमिक संगठन इंटक से श्रीमान अशोक सिंह जी, श्रीमान शर्मा जी, टीयूसीसी से आए हुए हमारे नेतागण, दिल्ली प्रांत से भी अदर ट्रेड यूनियन के सभी प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अनेक संगठन जिसका निर्माण ठेंगड़ी जी ने किया या ठेंगड़ी जी का मार्गदर्शन रहा, ऐसे संगठनों से स्वदेशी जागरण मंच से उनके अखिल भारतीय संगठक श्रीमान कश्मीरी लाल जी, डॉक्टर अश्वनी महाजन जी, सतीश जी, किसान संघ से श्रीमान दिनेश कुलकर्णी जी, ग्राहक पंचायत से श्रीमान दिनकर जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रफुल्ल आकांत जी, सहकार भारती से श्रीमान पवन बंसल जी, आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे निवेदन पर आए। आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। डाक विभाग ने डाक टिकट जारी की और डाक विभाग के अनेक अधिकारी लगातार निरंतर संपर्क में थे। डाक विभाग के सचिव श्रीमान विनीत पांडे जी आज हमारे बीच में हैं। उनके साथ साथ ही डाक विभाग के अन्य अधिकारीगण जो उस टीम में रहे, अभिषेक जी, सुनील जी जो लगातार संपर्क में रहे, संजय जी, इन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त भारतीय मजदूर संघ के सभी अखिल भारतीय पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यकर्ता बंधु और दिल्ली के अनेक गणमान्य व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के जिन सभी ने काम किया, चाहे वो विज्ञान भवन का प्रशासन हो, सीपीडब्ल्यूडी की व्यवस्था हो, आईटीसी की व्यवस्था हो, आप सबका भी इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम का संचालन दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्रीमान दीपेंद्र जी ने किया, आपका भी बहुत बहुत आभार। और अन्य में सभी का नाम लेना संभव नहीं है, जो लोग छूट गए हैं वो क्षमा करेंगे। उपस्थित सभी लोगों का
भारतीय मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम सभी लोग राष्ट्रीय गान अभी होगा, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि सभी लोग चाय लेके जाएंगे। जलपान की व्यवस्था है, सभी लोग चाय ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद।